अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऐना इमरान खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। आज हमारे साथ कोरू कंसल्टेंट के एमडी सर अली अफजल खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले बहुत ईद मुबारक हो आप सब लोगों को, थोड़ा सा लेट सही जी लेकिन फिर भी सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक। आपकी ईद आई एम श्योर बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल सर, आज हम थोड़ा सा EB2 के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। कुछ क्यूरीज हैं, उसके हवाले से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिन लोगों के पास B1 B2 वीजा है, जैसे विजिट वीजा है, तो वो क्या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? वो अप्लाई कर सकते हैं वहां रहते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो ऐसे कर सकते हैं कि वो वहां जाके अगर उनके पास नॉन इमिग्रेंट स्टेटस है, यानी कि उनके पास इमिग्रेशन नहीं है जी मगर लीगल स्टेटस मौजूद है, यानी कि उनके पास B1 B2 वीजा है, तो वो अमेरिका जाके वहां पे कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, यानी चेंज ऑफ स्टेटस होता है वो। क्योंकि दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं लोग। एक तो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अपने अपने मुल्कों से कर सकते हैं, कोई पाकिस्तान में है, कोई न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, यूके में है। तो ये अगर वो अपनी कंट्री के थ्रू करेगा अप्लाई, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, राइट। और अगर इन मुल्कों के लोगों के पास विजिट वीजा मौजूद है और वो वहां जाके करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। बिल्कुल कर सकते हैं। और सर, रिजेक्शन के बावजूद अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है विजिट वीजा, उसके बावजूद भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, एक चीज समझनी है आप लोगों को, क्योंकि ये विजिट वीजा है, जो विजिट वीजे का ताल्लुक है एक नॉन इमिग्रेंट स्ट्रीम है, राइट। और वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंसलेट कर रही होती है, जबकि इमिग्रेशन जो है वो आप USCIS को अप्लाई करते हैं और वो एम्बेसी से होता है। तो दोनों अलग अलग पैथवेज हैं और एज सच बराह रास्त उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता कि अगर वहां से रिफ्यूज कर दिया एक दफा अगर किसी को B1 B2 के लिए, तो वही समझे कि मैं शायद यहाँ पे एलिजिबल नहीं होऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अप्लाई कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता B1 B2 का रिजेक्शन पास्ट में रही है तब भी। ठीक है सर, इलेक्शन की वजह से काफी चीजें चेंज हो सकती है वहां पर, और बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की चीजें बहुत चेंज हो रही है, तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा EB2 पे? ये स्पेकुलेशन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक वैसे तो यकीनन गॉड नोज बेटर कि कल को क्या होता है, वो तो जो अनसीन सर्कमस्टेंसेस हैं, नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन ये कि ये जो इमिग्रेशन लॉज होते हैं ये ऐसे ओवरनाइटली कोई चेंज नहीं कर देता। इसके लिए बाकायदा उनके हाउसेस के अंदर, यानी कांग्रेस के अंदर बाकायदा इसकी रेजोल्यूशन पास होती है और ऐसे ओवरनाइटली नहीं कर दी जाती। अगर वो होती भी है तब भी उसको होने में कम से कम 2 साल का टाइम देते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में होते हैं। कुछ की पिटीशन अप्रूव हो चुकी होती हैं, कुछ को NVC से लेटर आने होते हैं, कुछ का इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि वो एकदम से लॉ ऐसे बना दे कि जिन लोगों ने पैसे भी दिए हैं, पिटीशन के पैसे भी दिए हैं, जो 2-2 साल से वेट कर रहे हैं, उनको बोले अब आप अब आप कहीं पे नहीं खड़े, अपने मुल्क में रहे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लॉज ओवरनाइटली चेंज नहीं होते हैं वहां पे। ठीक है सर। ओके सर, कुछ कंसर्न इस तरह के भी हैं कि कुछ क्लाइंट्स इस तरह की क्यूरी रखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारा इंटरव्यू हो और उसमें रिजेक्शन हमें मिल जाए, तो क्या हमें वो EB2 में हम नहीं फॉल कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? देखिए, पहली बात तो ये कि जो क्लाइंट इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि उनको वीजा ग्रांट ना हो। हाँ, सिर्फ 2 सूरतों में ऐसा हो सकता है। नंबर 1, खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो, उनका ताल्लुक किसी ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से रहा हो। मैं उनकी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, USA के हिसाब से, जो यकीनन हमारे 99.9% क्लाइंट्स का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली ये कि उनको ये अगर डाउट हो जाए कि मिसाल के तौर पर एक साहब हैं जिनका नाम है महमूद मुख्तार साहब, उनकी पिटीशन अप्रूव हुई है और ये महमूद मुख्तार साहब अपनी फैमिली के साथ मौजूद है इंटरव्यू के लिए। तो अब अगर उनको ये डाउट हो जाए कि महमूद मुख्तार साहब है ही नहीं, पिटीशन गई थी महमूद मुख्तार साहब की, ये कोई और साहब आ गए, तो ये भी इसके भी चांसेस 0.1% भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 99.9% इंशाअल्लाह जिनकी पिटीशन अप्रूव होगी, दे विल सर्टेनली गेट द वीजा सूनर और लेटर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। जो भी क्यूरीज थी फॉर श्योर हमारी क्लाइंट्स की वो फुलफिल हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।